चलो कर दें आज की क्लास को स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 7 तक सबका हो गया था। अभी जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पढ़ो एक बार फटाफट। चलो देखो यहाँ सबसे पहले आपको क्या बोला कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट का आंसर भी दे दिया। तो आपका चॉइस कैसा होना चाहिए होता है, लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल ही चीज है। देखो लेट द नंबर्स भी ए बाय आर, ए और क्या ए आर, ठीक है। तीनों नंबर का प्रोडक्ट आपको कितना बताया 216। तो हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा 216। दोनों में से आर आर कट गया मेरे ख्याल में, इट विल बी ए क्यूब इज इक्वल टू 216 का वैल्यू क्या हो जाता है 6 का क्यूब। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो आगे। ओके, ए इक्वल टू 6 आने के बाद में ये जो इंफॉर्मेशन है ना जो नीचे दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156। प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156। इसका क्या मतलब, अगर 3 नंबर में ऐसा लेता हूं ना, देखो सपोज मैं एक बार x, y, z लेता हूं, तो प्रोडक्ट इन पेयर्स का मतलब ये है कि आप अलग अलग पेयर क्रिएट करो। पहले फर्स्ट होगा तो क्या हो जाएगा बताओ x y, फिर नेक्स्ट होगा तो क्या हो जाएगा y z, और फिर नेक्स्ट होगा मतलब x z। आया बात समझ। ऐसे करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इन पेयर्स। क्या बोलते हैं इसको बताओ, प्रोडक्ट इन पेयर्स। तो यहाँ पर जो मेरा 3 नंबर का चॉइस है वो क्या क्या है, ए बाय आर, ए और ए आर। तो यहाँ प्रोडक्ट इन पेयर्स है, क्या मतलब होगा बताओ, लिखो आप लोग अगेन, देखना ध्यान से। ए बाय आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस क्या ए आर इंटू क्या ए बाय आर। कोई कंफ्यूजन यहां तक। और इसका आंसर कितना दे रखा है 156। अब एक जगह पर शायद आर आर कट रहा है। अच्छा ध्यान से यहाँ देखो, मुझे लगता है कि हर जगह एक ए स्क्वायर बनेगा। सही कह रहा हूँ क्या। तो ये ए स्क्वायर में कॉमन खींच सकता हूँ, क्या आ जाएगा बताओ, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 बाई आर प्लस आर और उधर से प्लस 1। दिस इज इक्वल टू कितना 156। अब ए का आंसर क्या रखा था आप लोग 6, इसको बिठा दो यहाँ, तो ये आपको दे देगा 6 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 बाई आर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 156। ठीक है, 6 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। सो 1 बाई आर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 156 अपॉन में मेरे ख्याल में 36। 6 से ही काट सकते हो शायद इसको, तो 6 और यहां पर कितना 26। एक बार और कटेगा शायद 13 और 3। दिस इम्प्लाइज 1 बाई आर प्लस आर, और ये वाला जो 1 है ना यहाँ पे इसको उधर भेज दो, दिस विल बी 13/3 माइनस ऐसा। एलसीएम ले लोगे तो r यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम में 3 ऊपर 13 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा बताओ 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से दोनों साइड, क्या आएगा बताओ। दिस इम्प्लाइज 3 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ रहेगा मेरे ख्याल में 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10r। सबको एक तरफ ले आओ, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे अपने को चाहिए 9 और ऐड करने पे अपने को चाहिए 10। नंबर बता सकते हो 9 और 1, शानदार। माइनस 9 प्लस 1 इंटू आर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मेरे ख्याल में 3r कॉमन, अंदर बचेगा क्या आई थिंक r माइनस 3, और इन दोनों में से -1 कॉमन, अंदर बचेगा क्या r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो बताओ r माइनस 3, अंदर क्या बचेगा बताओ 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू ये तो 3 आएगा और ये फिर r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/3। r इक्वल्स टू 3 या फिर r इज इक्वल्स टू 1/3। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी। चले आगे। अच्छा ये आंसर है क्या हमारा, नहीं, हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, हमको तीनों नंबर चाहिए। नंबर पाने के लिए देखो एक आंसर कितना आया 6 और r का आंसर कितना आया 3,1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखो, एक आंसर आएगा a इक्वल्स टू 6, r इक्वल्स टू 3 मान के, और दूसरा आंसर आएगा
a इक्वल्स टू 6 कॉमा r इक्वल्स टू 1/3 मान एक्सप्लोर करोगे तो नंबर्स आपका क्या क्या था, a बाई आर, a एंड ए आर, वैल्यूज डालोगे तो 6/3 कॉमा 6 और कॉमा 6 इंटू 3, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2 कॉमा 6 कॉमा 18, और वहां से आंसर क्या होगा बताओ, a बाई आर कॉमा ए आर, एक सेकेंड, हाँ, तो 6 डिवाइडेड बाई 1/3 कॉमा 6 इंटू 1/3, सॉल्व करने पे फर्स्ट में आ जाएगा 18, नेक्स्ट में आ जाएगा 6 और नेक्स्ट में आ जाएगा मेरे ख्याल में 2, ठीक है। तो द नंबर्स आर 2, 6, 18 और 18, 6, 2, व्हाटएवर वी सी। देखो क्लियर है पूरा, कितने लोग का बिना मेरे हेल्प के ही आ गया था आंसर, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन पे फोकस करते जाओ, आंसर आता रहेगा। चलो आगे चलो, हाँ जनरली मतलब, चलो आगे चलते हैं फिर यहां से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी टफ नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। एबीजेबी मिक्स हो जाएगा इसमें। द सम ऑफ 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, then we obtain an AP. Find the numbers. एक बार इमेजिन करो क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में ध्यान से सोचिएगा, जब भी आपको 3 numbers in GP दिखाई देना तो आंख बंद करके A बाई आर, A और AR नहीं लेना चाहिए। जो कंडीशन है वो अगर एक साथ फुलफिल हो देन यू शुड गो फॉर A बाई आर, A एंड AR। लेकिन अगर एक कंडीशन उसमें से फुलफिल ना हो तो यू शुड लीव इट। द कंडीशंस आर कि एक तो 3 numbers in GP का सिचुएशन हो, और दूसरा कंडीशन है कि उनका प्रोडक्ट का आपके पास में इंफॉर्मेशन हो। अब ध्यान से सुनो, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको तीनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ कि सम दिया हुआ। आपके पास कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाला बात दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। लेट्स से कि किसी बच्चे ने a कॉमा ए आर स्क्वायर चूज किया है, और किसी बच्चे ने a बाई आर कॉमा ए आर चूज किया, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है ना तो आई विल से कि ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा। मुझे अगर क्वेश्चन बोला हुआ रहता कि इन तीनों का प्रोडक्ट 56 है तो मैं क्या करता, a बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू कितना 56, आर कट जाता, मजा आ जाता आपको। लेकिन अगर सम आपको दिया हुआ 56, तब आप देखो कि इससे अगर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा बताओ, a बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 56। क्या फायदा हुआ इसको चूज करके, उल्टा का और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गया आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास में आर अवेलेबल है, एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं बनता। ये वाला के बारे में सोचो, प्रोडक्ट के टाइम पर अगर इसको यूज करोगे तो फिर से वो बेकार चॉइस, लेकिन अगर सम का सिचुएशन दिया हुआ है तो आई विल से कि दिस इज मच बेटर चॉइस। आया बात समझ। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बताओ अपने कॉन्शियंस से कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, ए आर और ए आर। लेट द नंबर्स बी ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर, ठीक है। ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर, नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। लेफ्ट के तीनों में से कॉमन क्या ले सकते, क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 56। आया समझ। और तो कुछ नहीं हो सकता है इसका, इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बताना सर, 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर, मतलब जो नया नंबर्स होगा ये सारा नौटंकी करने के बाद में वो आपके हिसाब से क्या होगा। मेरे ख्याल में फर्स्ट नंबर में से मेरे को 1 माइनस करना है तो a माइनस 1, सेकेंड नंबर में से 7 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा ए आर माइनस 7, और थर्ड नंबर में से मेरे को 21 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा बताओ, ए आर स्क्वायर माइनस 20। आया समझ, क्लियर है पक्का। ये तीनों नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज में, एपी में। कोई भी 3 नंबर अगर एपी में होता है तो याद होगा कोई कंडीशन था कि बीच वाले नंबर का डबल इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, ये याद है। मैं रिमाइंड करा देता हूं, देखो यदि नहीं याद है तो x कॉमा वाई कॉमा जेड अगर एपी में हुआ इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों पेयर के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जेड माइनस वाई, वाई को वहां ले जाओ तो क्या होगा 2y, x को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड। आया समझ, तो वो वाला कंडीशन तो इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। लिखो नाउ a माइनस 1
हाँ नंबर ऐसे लिख देंगे। नाउ a माइनस 1 कॉमा AR माइनस 7 एंड AR स्क्वायर माइनस 21 आर इन AP आर इन AP। देयरफॉर बीच वाला नंबर क्या है आपका AR माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AR माइनस 7 इज इक्वल्स टू क्या A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21 AR स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, दिस एम्प्लाइज खोल दो इसको, क्या हो जाएगा 2AR माइनस 14 इज इक्वल्स टू A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, सारा AR वाला टर्म को एक तरफ कर दो और नंबर्स को दूसरी तरफ कर दो। तो यहाँ तो माइनस 14 है, यहाँ से माइनस 1 माइनस 21 इधर ले आओ, तो 21 प्लस 1 माइनस 14 इज इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस 2AR। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा अब तो 22 माइनस 14 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू, इन सारे में से कॉमन क्या ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस। थोड़ा स्वैप करके लिखो तो ये हो जाएगा A इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर इज इक्वल्स टू 8। इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 2। बोलो इसमें से A चला गया बाहर, ये तो 2 इंटू है ना 4xy प्लस y कॉमन 4x प्लस y। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। अब आपके पास में इक्वेशन 1 है और आपके पास में इक्वेशन 2 है और इन दोनों में से आपको A और R के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है बताओ, A और R के लिए सॉल्व करना है। अब अगर A और R के लिए सॉल्व करना है तो पहले इनका हालत देखो कैसे, इसका हालत भी देख लो और इसका हालत भी देख लो। सब्ट्रैक्शन से बात बनेगी कि डिवीजन से बात बनेगी, डिवीजन से बात बनेगी। देखो नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बताना सर। 2 में है मेरे ख्याल में A इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर और 1 में है मेरे ख्याल में A इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देख लो एक बार, ये 2 था और ये आपका 1 था। ठीक है, और 2 के राइट हैंड साइड में है 8, 1 के राइट हैंड साइड में है 56, तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 8 अपॉन 56, काटोगे तो 1 अपॉन 7 1/7 और यहाँ पर भी A कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वो 7 इससे आगे मल्टीप्लाई हो 7 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे 7 प्लस 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर और यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, सबको इस तरफ लेफ्ट में ले आओ, तो 7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आई थिंक 6 आर स्क्वायर, फिर माइनस 14 आर और माइनस आर तो आई थिंक माइनस 15 आर और 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबको मेरे ख्याल में 3 से डिवाइड कर पाओगे तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इंटू करने पे 4 चाहिए और ऐड करने पे 5 चाहिए, क्या हो जाएगा बताओ। तो मेरे ख्याल में 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन क्या ले सकते हो 2r, अंदर क्या बचेगा r माइनस 2 और सेकंड 2 में से -1 क्या बचेगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन r माइनस 2 अंदर बचेगा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r इक्वल्स टू ये तो 2 और ये फिर r इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, r इक्वल्स टू 2 ये फिर r इज इक्वल्स टू। ठीक है, वापस एक बार सोचो कि आ गया आंसर के बाकी है। अभी तो सिर्फ r ही आया है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अभी मेरे को a निकालना भी बाकी है इस क्वेश्चन में। तो लिखो नाउ, अब आप देख लो कि सिंपल इक्वेशन कौन सा अपीयर हो रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन लग रहा है, ये कंपैरेटिवली सिंपल है, इसमें डाल देते हैं। r का 2 वैल्यू आ रखा है मेरा, एक बार 2 आया और एक बार हाफ आया। तो लिखो फॉर r इक्वल्स टू 2, फॉर r इक्वल्स टू 2। देखना इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये हो जाएगा मेरे ख्याल में a इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना
56, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज a इंटू, मेरे ख्याल में 4 तो 6 7 इज इक्वल्स टू 56, काटोगे तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ तो आपको मिल गया a इक्वल्स टू 8। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि r इक्वल्स टू में कितना हो जाए हाफ। इसके हिसाब से इक्वेशन 1 एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, a इंटू आई थिंक 1 प्लस हाफ का स्क्वायर और प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 56। दिस एम्प्लाइज a इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस हाफ इक्वल्स टू 56। दिस एम्प्लाइज a इंटू एलसीएम ले सकते हैं 4, तो 4 प्लस 1 प्लस 2 is equals to 56. This implies a into I think again 7/4 is equals to 56. काटोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ से आपको ये मिलेगा कितना 32, ठीक है। a आ गया r आ गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा, नहीं हमारा आंसर तो क्या रहेगा, वो तीनों नंबर, तो नंबर निकालना पड़ेगा मेरे को। इस केस में मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। नंबर्स का फॉर्मेट इस बार क्या था मेरे लिए, तो नंबर्स इज इक्वल्स टू a कॉमा ए आर कॉमा ए आर का स्क्वायर। इट इज गोइंग टू बी a के बदले 8, ए आर के बदले 8 इंटू 2 और ए आर स्क्वायर के बदले 8 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 कॉमा 16 कॉमा 32। और सेकेंड वाले में अगर सॉल्व करते हो नंबर्स इक्वल्स टू a कॉमा ए आर स्क्वायर, सॉल्व करने पे आ जाएगा हाँ, इसीलिए दो कर रहे हैं। दो मतलब कि 2 डालने से 8 आया तो ये एक ही पेयर बनेगा, और इसमें हाफ डालने से 32 आया तो ये एक पेयर बनेगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 32 कॉमा 32 इंटू हाफ और कॉमा 32 इंटू हाफ का स्क्वायर। सॉल्व करने में मेरे ख्याल में 32 कॉमा 16 कॉमा 8 आ जाएगा, सीधा और उल्टा रहेगा। ठीक है, देखो कर रहे हैं बिगिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो आप एक बार, ये आसान ही है, टफ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा घुमा फिरा ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के किसी भी स्टेप में भटके तो गया, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। एक बार आप रीड कर लो अच्छे से कि क्या दिया हुआ नहीं दिया, फिर आगे बढ़ते। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, ए। nth टर्म का वैल्यू क्या है, बी। नहीं, nth टर्म का वैल्यू है बी। देखो लैंग्वेज को देखो, फर्स्ट ए है और nth बी है, ऐसा बोल दिया आपको। और p जो है वो पहले n टर्म्स का प्रोडक्ट है, पहले n टर्म्स का क्या है, वो प्रोडक्ट है। आपको प्रूव करना है कि p का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ab होल टू द पावर n। p का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ab होल टू द पावर n। देखने में अटपटा लग रहा है, जब मैं करूंगा तभी भी थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन आंसर इज वेरी सिंपल, ठीक है। स्टार्ट करूं, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार अच्छे से आप देख, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था पहले उसको डिसाइफर करके बताओ, क्या लिखूं बताओ। t1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, e। tn का वैल्यू क्या दिया हुआ, b। और p का मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, राइट। एक बार ऐसे लिख देता हूँ कि p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, यानी कि t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, tn तक, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है कि p को सिंप्लीफाई करने के बाद ना p विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ab होल टू द पावर n, सॉरी p का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ab होल टू द पावर n, ये प्रूव करना है, ठीक है। आई थिंक ये दोनों पार्ट गिवन है, और वो वाला पार्ट जो है वो क्या है हम लोग के, वो हम लोग के लिए 2 प्रूव या 2 फाइंड, क्लियर। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको करके दिखाता हूँ। सोल्यूशन इज रियली वेरी इजी, बस क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में कि नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसलिए कैलकुलेशन में बच्चे उलझ जाते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। शुड आई स्टार्ट। देखिए t1 का मतलब a, राइट, t1 का मतलब a, और नेक्स्ट है मेरे पास में कि tn का मतलब है b। डू यू रिमेंबर कि जीपी के केस में tn का खुद का फॉर्मूला क्या होता था, a r टू द पावर n माइनस 1। सब लोग ट्राई करो एक बार, a r टू द पावर n माइनस 1। तो इसको आप फर्दर कैसे
सिंप्लीफाई कर सकते हो, बताओ ए आर टू द पावर एन माइनस वन इक्वल्स कितना हो जाएगा बी। हैप्पी यहां तक? यहां से अगर मैं बोलूं कि आर पावर एन माइनस वन का वैल्यू क्या हो, बता सकते हो? नहीं भाई, ये मैं क्यों निकाल रहा हूं ना, ये आपको थोड़े से 1 मिनट के बाद में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है, ठीक है। सो आई विल मार्क दिस एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई विल लीव इट हियर, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज पी? प्लीज सब लोग बताओ। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। सो पी इज इक्वल टू क्या होगा? T1 इंटू T2 इंटू क्या? T3 इंटू क्या? T4 इंटू डॉट 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 इंटू क्या? T। आया समझ? एक बार सबको अपने अपने फॉर्मूले से ब्रेक कर। T1 का फॉर्मूला क्या होगा? T2 का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर। T3 का फॉर्मूला? T4 का फॉर्मूला? ए आर क्यू। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये कहानी। और Tn का फॉर्मूला? ए आर टू द पावर एन माइनस। ठीक है, अब आराम से पेशेंस रख के आंसर देना, ठीक है। एक्स क्यू इंटू एक्स टू द पावर 4 क्या होता है? एक्स टू द पावर 12 ना, मुंडे भी ला रही क्या होता है? 7। ये कैसे आता है? पावर ऐड होता है, राइट। ठीक है, तो यही सिंपल सा आइडिया। अच्छा, एक तो ये आइडिया हो, दूसरा एक आइडिया, मतलब सवाल और है मेरे मन में। देखो तो 4 प्लस 4 कितना हो? और क्या मैं इसको डिजाइन से ऐसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 4 प्लस 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 4 कितना होगा? 32 भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 32 से ज्यादा बेहतर क्या होगा कि आप इसको बोल सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स 8 बार है और वैल्यू ऑफ वन एक्सप्रेशन 82, वो भी आपको 32 ही देगी। सो इफ द सेम थिंग इज एडेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो जितने बार वो ऐड हुआ है उसको आप एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात तो ये हुआ, और दूसरा बात हुआ कि कोई दो व्यक्ति यदि मल्टीप्लाइड एक दूसरे से बेस सेम रख के, उस सिचुएशन में पावर क्या हो जाना चाहिए? ऐड। पावर क्या हो जाना चाहिए बताओ? ऐड। कोई कंफ्यूजन इसमें कि क्लियर? पक्का? चलो अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते हैं, एकदम ध्यान से। आप सारे ऊपर के एक्सप्रेशन में ना, ब्रैकेट के अंदर पहले ए वाले टर्म्स को देखो अच्छे से। सारा का सारा आपको लगता है कि मल्टीप्लाइड है? बोलो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला वो वाला वो वाला ये वाला कितने बार मल्टीप्लाइड ये बताओ? कैसे पता चला कि एन टाइम्स? हर टर्म के अंदर से, हर टर्म के अंदर से एक एक ए आएगा। ऊपर कितने टर्म को मल्टीप्लाई किया? एन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो सब के अंदर से एक एक ए आया हो। ठीक है, तो यहां पर दिस इज इक्वल्स मुझे क्या लिखना चाहिए? ए के पावर में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ट्राई टू थिंक अबाउट आर इन द सिमिलर मैनर। आर की पावर में यहां कुछ नहीं लिखा, तो मतलब क्या सोचो? 1। ठीक है, यहां क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 4, उसके बाद क्या है? 5, और कहां तक कहानी चल रहा है? n-1 तक। तो भाई अगला टर्म यहां पर क्या होगा? r टू द पावर। प्लीज ध्यान से सोचिएगा, हाँ, बी सीरियस अबाउट दिस। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, वेयर शुड आई स्टॉप? n-1। क्लियर यहां पर? अब मेरे को ऐसा लगता है यार कि इसको तो हम सिंप्लीफाई करके सुंदर बना के n लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार तो 4, 5 बार तो 5, 6 बार तो 6, n बार तो n। आया समझ? इसको बताने के लिए मैं एक बार चलूंगा थोड़ा सा यहाँ। मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10। कैन यू टेल मी आंसर क्या होगा एक झटके में? मेरे विचार में ये एपी है, मेरे विचार में ये एपी है। नहीं, मेरे को एक्चुअली 55 भी नहीं चाहिए, मुझे वो एक्सप्रेशन चाहिए। मेरे विचार में ये एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सॉल्व करूंगा, ये 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यस, दिस इज करेक्ट। कुछ बनाएगा? नहीं आया? ठीक है, क्लियर बुक का मेहंदी डिजाइनिंग बात। देखो अभी देखो,
यहाँ देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, मानो कि 20 लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 20 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। आगे बताओ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? पक्का? इसका आंसर बताओ तो फिर मैं मानूंगा कि समझ में आ गया आप लोग। 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मानो कि लास्ट में हाथी लिखा हो, क्या होगा बताओ? हाथी। करो, ट्राई करो, हाथी बाई 2 इंटू 1 प्लस हाथी। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, पक्का? यहाँ पे गेंडा, घोड़ा, कुत्ता, कुछ भी लिख, सब चलेगा। आया ना समझ? अब आप यहाँ देखो, देखो एक्चुअली में क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्राई करो तो बताने का आंसर क्या है। पकड़ना आप थीम को। हाँ, जो लास्ट आदमी होता है ना वो बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, चलो करो, ट्राई करो। r इंटू क्या? बाई 2 इंटू 1 प्लस n माइनस लास्ट बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। क्लियर मेरे ख्याल? क्या कट सकता है? 1 1 कट सकता है। अब क्या बच गया? p इज इक्वल्स टू a के पावर में n, r के पावर में आई थिंक n माइनस 1 इंटू n बाई 2। ऐसे घुमा फिरा के लिख दूं क्या? n माइनस 1 इंटू में n होल थिंग बाई 2। चलेगा? पक्का? नहीं, यहां तो हमको रुकना नहीं था, हमको तो p चाहिए था कि p का स्क्वायर चाहिए था। p का स्क्वायर चाहिए था। समझ में आ रहा ना ये चीज अच्छे से? अब ध्यान से देखो, तो पहले आप यहीं से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि p अपने स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ आ जाएगा p के पावर में 2 और वहां क्या आ जाएगा? a के पावर में n। n मत बोलो बेटा, n बोलो तो मैं ये लिख दूंगा, a पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2 पूरे के पावर में 2। इस 2 का किसी से कोई झगड़ा तो हुआ नहीं, तो ये इसके पास भी जाएगा अच्छे से और ये इसके पास भी जाएगा अच्छे से। क्या हो जाएगा बताओ? p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a पावर n पावर 2। ठीक है ना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। हाँ, और r के पावर में n माइनस 1 इंटू n बाई 2 के पावर में फिर से एक और 2। फिर ये लोग दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैसा दिखने लगेगा बताओ? करो, सब लोग कोशिश करो। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टू द पावर, वेरी गुड। और यहाँ पे मुझे लगता है कि r टू द पावर बोलो n माइनस 1 इंटू n बाई 2 इंटू 2, 2 2 कट। ठीक है, अब बताओ क्या बचा? p स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द पावर 2n इंटू r टू द पावर। देखो, मैं एक बार तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं, क्यों नहीं हूं, आई विल जस्ट रिवील इन अ व्हाइल। मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं उसको। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अच्छा, इसको इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं r पावर n माइनस 1 और पूरे के पावर में? बात तो एक ही है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत पहले अभी से 5 मिनट पहले हमको ये दिख गया r टू द पावर n माइनस 1 का मेरे पास में रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। और क्यों मेरे को ये रिप्लेसमेंट अभी याद आ रहा है? बिकॉज मेरे प्रूफ में क्या है ना कि p स्क्वायर है और इज इक्वल्स टू में ab टू द पावर n है, मतलब राइट हैंड साइड में आई डोंट हैव r, सो आई हैव टू रिप्लेस द होल एक्सप्रेशन ऑफ r फ्रॉम दिस। r अगर बच गया तो मैं नहीं बचूंगा। मेरे बचने के लिए r का गायब होना जरूरी है और r को गायब करने के लिए दिस इज द इंफॉर्मेशन विथ, गॉट इट? और वो भी r का वैल्यू नहीं है मेरे पास में r पावर ये n माइनस 1 का वैल्यू। इसीलिए मेहनत कर करके मैं वो योजना बना रहा था कि कहाँ इसको ला सकते हैं। अब यहाँ इसको ले आए, तो इसको यदि ले आए तब इसको इसके वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। क्या हो जाएगा बताइए? बोलिए बोलिए बोलिए। b बाई ए की a बाई बी? इसका वैल्यू था b बाई ए और इसके चक्कर में पावर में क्या रहेगा? n। आया समझो? बस अब 1-2 लाइन का काम हो, a टू द पावर 2n इंटू में क्या? b पावर n बाई a पावर n। ठीक है, यहाँ का a पावर 2n और वहां का a पावर n, ये लोग डिवीजन में चिपका हुआ है एक दूसरे से, तो इनका पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई, ऐड की सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। 2n माइनस n का वैल्यू कितना होता है? 2n माइनस n का वैल्यू कितना होता है? n। तो ऑल टुगेदर क्या बचेगा आपके पास? यहाँ a पावर n, b पावर n और यहाँ पर p स्क्वायर, और वहां से तो n कॉमन खींच ही सकते हैं हम लोग, तो n कॉमन खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होल पावर n, जो कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ये इसका छोटा सा प्रूफ, बाकी अब अपन कॉपी कर सकते हैं। मतलब हो गया तो भगवान को थैंक यू बोलो और क्या।
कर इसको कॉपी करो फटाफट, लगा देता हूँ, ठीक है, कर इसको कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट पेज देखो, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 11। इसका सोल्यूशन देखने के बाद में क्या है कि जो सांस है वो थोड़ा कम कम आएगा आपको, कैलकुलेशन इसका भी बहुत गंदा है, ठीक है। 5 सब 5 सुनो करते हैं इसको, हाँ मैं भेज दूँ, जरूर भेज दूँ। अभी देखो ध्यान से सुनना, वापस से हम इंफॉर्मेशन को एक बार डिसाइफर करते हैं और फिर प्रूफ की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। जाना बहुत 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 सिंपल है, बस ये है कि बीच में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगेन देखो कोई नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए स्टूडेंट को परेशानी है। आपको सब चीज एकदम लेटर में चल रहा है, चीज सब डिफिकल्ट नहीं है, आप बस मन लगा के एक बार सुनिए, घर पर एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, थर्ड टाइम पर यू विल सी के मतलब आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सो कम लेट्स ट्राई टू सॉल्व। इस लाइन का मीनिंग बताओ, पीएथ एंड क्यूएथ टर्म आर क्यू एंड सेम है कि क्रॉस ओवर? क्रॉस ओवर। पीएथ टर्म कौन है? क्यू, और क्यूएथ टर्म कौन है? पी। ये बताया हुआ मेरे को, तो मुझे कौन सी टर्म को प्रूव करना है? पी प्लस। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, ठीक है देवेश निर्भय, एक बार देखो बेटा, कैलकुलेशन सच में कॉम्प्लिकेटेड, मजाक नहीं कर रहा। देखो पीएथ टर्म है क्यू, इसका मीनिंग तो शायद टीपी का वैल्यू क्यू, ठीक है। और क्यूएथ टर्म है पी, इसका मीनिंग शायद क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। ये तो हो गया गिवन, और टू प्रूफ क्या है मेरे पास में? टी ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या? क्यू पी नहीं बेटा, क्यू पावर पी बाई पी पावर क्यू, पावर ही पावर है, पूरे के पावर में 1 बाई पी माइनस, छोटा सा, ठीक है। कर रहे हैं सॉल्व, प्लीज एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक, और सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान लगा के रखिए। टीपी इज इक्वल्स टू दे रखा है क्यू, और बगल में टी क्यू इज इक्वल्स टू दे रखा है पी। इसका फॉर्मूला बतलाओ तो एक बार, क्या था? ए आर टू द पावर पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू में क्यू, और यहां से बताओ ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसको देखो एक बार, प्रूफ तो मेरे को करना है कि इसको ये वाला है ना, लेकिन आप एक बार खुद को रिमाइंड कराओ, मेरे को रिकॉल कराओ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर, बोलो, पी प्लस क्यू माइनस 1, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे को ए का और आर का वैल्यू वगैरह चाहिए, वो वैल्यूज उठाऊंगा, उठा के इसमें डालूंगा और सिंप्लीफाई करके शायद वो वाला आ जाएगा। है बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? टी पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ये प्रूव करना है, उस बेचारे का खुद का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर टू द पावर लोकेशन या पोजीशन माइनस 1। तो यहाँ पर आई कैन सी कि ए इन्वॉल्व है, यहाँ पर आई कैन सी कि आर इन्वॉल्व है, तो आई एम गेटिंग अ वाइब, अ फीलिंग कि ए और आर अगर ढूंढ लो तो शायद कुछ काम बन जाए, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा ए और आर ये सबको ढूंढने का ट्राई करूंगा, ठीक है। कैसे ट्राई करूंगा? ध्यान से बोर्ड पर आप देखो, और एक चीज मैं और देख लूँ, प्रूफ करना है क्यू बाई पी में, पी माइनस क्यू है ना, तो पी माइनस क्यू दिस डिवाइडेड बाय दैट बेटर रहेगा। अभी मन में क्या पढ़ा रहा था मैं आपको 2 मिनट के बाद समझाऊंगा, हाँ, कि कैसे अपने प्रूफ को देख के हम कैलकुलेशन को सिंपल रख सकते हैं। कभी भी जीपी में माइनस करके फायदा हुआ आपको आज तक? तो आज भी नहीं हुआ। क्या करना चाहिए बताओ? डिवाइड। ध्यान से देखो, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1 डिवाइडेड बाई 2 ही करना है यहाँ पर कैलकुलेशन से बचने के लिए। मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, देखो ए आर टू द पावर, सब लोग हेल्प करो, पी माइनस 1 बाई क्या? ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू में क्या? क्यू बाई पी। कोई कंफ्यूजन? ए से ए गया, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट। यहां से क्या मिलेगा बताओ? आर टू द पावर, बोलो, पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1
दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाई, ठीक है, जब ब्रैकेट खुलेगा क्या होगा देखो, आर टू द पावर आई थिंक पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन पी. इज दैट ओके टिल हियर? आई थिंक 1 1 gone and this implies r to the power p minus q is equals to q by p. यहाँ तक ओके पक्का? अब देखो 1/2 ही क्यों अच्छा था, अगर कोई विद्यार्थी 2/1 कर ले, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा. क्यों होगा ऐसा, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. प्रूफ में आप देखो कि 1 के नीचे आपको क्या चाहिए, p माइनस क्यू चाहिए कि q माइनस p चाहिए? 1 के नीचे p माइनस क्यू. तो यहाँ जो चाहिए ना, वही अगर आप इस पावर में क्रिएट करो तो कैलकुलेशन आपका सेफ रहेगा. जबकि आप अगर 2/1 करते तो दैट वुड हैव बीन q माइनस p, और उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा और बाद में लंबा हो जाता है एडजस्ट करने के चक्कर में. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया. इसके बाद में एक एकदम बच्चा वाला बात कर रहा है मुझे आप लोगों से, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8, एक्स इक्वल्स टू क्या है ना. मजा आया इसका आंसर देखिए. लेकिन ये कैसे आया मैथमेटिकली? दो बात कह सकते हो आप मुझे कि सर देखिए आप होशियार हैं, आप समझदार हैं, तो आप इसको टू क्यों सोचिए, और यहाँ से बाई कंपैरिजन ना ऐसा कीजिए कि एक्स इक्वल्स टू 2. मैं बोला कि ओके मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं समझ गया. ठीक है. दूसरा एक और बात मैं आपको बोल सकता हूँ कि देखो बेटा आप भी ये नया तरीका सीखो मेरे से. एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या दिया था 8, तो यहाँ से इस 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ ना पावर रेज करेंगे 1/3. कितना पावर रेज करेंगे? 1/3. तो क्या हो जाएगा देखो, सोचना. हाँ, एक्स क्यूब पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 8 पावर 1/3. इसका तो 3 कट गया, तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 8 टू द पावर 1/3. जिसको फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, 2 का क्यूब 1/3, 3 गॉन, इट इज 2. आंसर तो अभी भी सेम ही आ रहा है, लेकिन ये भी एक सोचने का तरीका है. बात समझो कि पावर को अगर मेरे को एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट करना है तो साइड चेंज करने पे क्या होता है कि उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है. जैसे यहाँ पर वो 3 था, तो उस साइड शिफ्ट होके इफेक्टिवली वो क्या हो गया 1/3. नहीं आया समझ? क्लियर है ये आइडिया? अगर सपोज करो कि यहाँ पर x पावर 5 होता तो साइड स्विच करके वो क्या हो जाता 1/5. इज दैट ओके? अब इस छोटे से आइडिया का मुझे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगा इस बीच में. यहां से इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कि r का वैल्यू क्या होगा इन पर्टिकुलर, तो मुझे क्या करना चाहिए? r का वैल्यू आप समझ रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है r टू द पावर p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू में q अपॉन p. मैं जानना चाहता हूं, मेरा इच्छा है कि r का वैल्यू यहां से एक्सट्रैक्ट करो. क्या आ जाएगा r का वैल्यू? ये पावर को तो हटाना पड़ेगा ना मेरे को यहां से. और अभी अभी क्या समझाया कि अगर इस तरफ पावर में 3 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाता है 1/3. तो इस तरफ यदि पावर में p माइनस क्यू है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 1/p माइनस. आया समझ के नहीं आया समझ? और थोड़ा आया कि पूरा है? बताओ r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? r इज इक्वल्स टू क्यू बाई p पावर में कितना 1/p माइनस क्यू. आई होप कि मतलब सबको थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा होगा ये. एक सेकेंड. ओके चलें आगे चलें. हो गया, आर का वैल्यू ढूंढ लिया और कोई माथापेची नहीं करते इसके साथ में. अब चलते हैं कि जिसको प्रूव करना है उसके ऊपर. तो नेक्स्ट नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माय गिवन एक्सप्रेशन. क्या था वो? टी पी प्लस क्यू. आप बताओ तो मेरे को कैसे टूटेगा ये फॉर्मूला के हिसाब से. एंड आई विल से कि देखो ये मोस्ट सेंसिटिव और क्रूशियल फेज है. हाँ, सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करो आंसर को समझने का, है ना. बताओ तो क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस 1. ठीक है. अभी यहां से ए को भी भगाना है, आर को भी भगाना है. मेहनत मशक्कत से आर तो जैसे तैसे आया. मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ये आर उठा के इसमें डालो और फिर इससे ए निकालें. इससे बढ़िया कि इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे. ठीक है, लेकिन फिर भी यहां तो ए आ गया. इसको कैसे भगा सकते हैं उसका टेक्निक देखो, ध्यान से देखो. ए आर टू द पावर, आप इसको ना बहुत कुछ कर सकते हो. एक ऑप्शन ये भी है, लेट इट बी p माइनस 1 एंड r टू द पावर q को अलग से मल्टीप्लाई करो. क्या कहते हो? अल्टीमेटली तो पावर ऐड ही होगा दोनों का. नहीं आया समझ? एक और ऑप्शन था मेरे पास. आई वुड हैव डन a r टू द पावर, यहाँ q माइनस 1 रख लेता और बगल में r टू द पावर p कर देता. दोनों करेक्ट है, कुछ भी करो. क्लियर? चलेगा? बोलो सर ऐसा क्यों किया? फायदे के लिए. बहुत फायदा होगा मेरा. इसका ना मेरे पास वैल्यू अवेलेबल.
देखो क्या वैल्यू है इसका, क्यू। और यदि ऐसा स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया होता तो क्या आ जाता ऊपर, पी। दोनों से आंसर आ जाता, कोई इशू नहीं। चलेगा, चलो आगे। इस पार्ट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं बताओ, क्यू से। तो यहां तो मेरे ख्याल में आ जाएगा क्यू, ठीक है। और ये जो r टू द पावर क्यू आया ना अपने पास में, उसमें अपन क्या करेंगे कि r का ये वाला वैल्यू लगा दें, r का ये वाला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बताओ, q बाई p होल टू द पावर 1 बाई p माइनस क्यू और होल टू द पावर q। आया समझ, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। थोड़ा सा बस बचा हुआ, करेंगे भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे चलो। ये वाला क्यू सबसे पहले इसके पावर में आके विराजेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्यू इंटू बोलो क्यू बाई पी होल टू द पावर क्यू अपॉन क्या, पी माइनस क्यू। इज दैट ओके? फिर ये जो पावर है, ये पावर इसको भी मिलेगा और यही पावर इसको भी मिलेगा। सही कह रहा हूं? यही साइड में कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहना बस। दिस इज इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू टू द पावर क्यू बाई पी माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई में क्या बचेगा, पी टू द पावर क्यू बाई पी माइनस क्यू। टिल हियर इज इट ओके फॉर एवरीवन? ये पी जो है बेचारा थोड़ा नीचे रहेगा पावर में। डन। न्यूमरेटर में कैन यू फील अगेन कि शायद एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी लग रहा है, बिकॉज द बेस आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ द प्लेसेस। यहाँ पर पावर कितना है 1 और वहां पर पावर कितना है क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। क्या कर सकते हैं बताओ, पावर ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, करो सब लोग ट्राई करो। क्यू टू द पावर 1 प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू और अपॉन में क्या रहेगा बताओ, पी टू द पावर क्यू बाई पी माइनस क्यू। इज दैट ओके? पक्का? इसमें एलसीएम खेल, क्या हो जाएगा बताओ, क्यू टू द पावर पी माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन में पी माइनस क्यू और अपॉन में क्या, क्यू टू द पावर सॉरी पी टू द पावर क्यू बाई पी माइनस क्यू। ऑलमोस्ट ओवर, आने ही वाला है बस। डन ना यहां तक? ये वाला क्यू और ये वाला क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ। अब ऊपर क्या बचा है अल्टीमेटली, क्यू टू द पावर ऊपर p नीचे p माइनस क्यू, क्यू टू द पावर p बाई p माइनस क्यू और नीचे क्या बचा है बताओ, p टू द पावर आई थिंक q बाई p माइनस क्यू, q बाई p माइनस क्यू। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ रहा हो। ऑलमोस्ट डन। हाँ, अब आप देखो कि इन दोनों के पावर में ना न्यूमरेटर तो अलग अलग है, डिनोमिनेटर लेकिन सेम है। तो जो डिनोमिनेटर वाला पावर है वो मेरे को लग रहा है कि मैं कॉमन खींच सकता हूँ, और कॉमन जब खींचूंगा तो शायद ऐसा कुछ दिखेगा। देखो क्यू के पावर में ये अटक जाएगा p और p के पावर में ये अटक जाएगा, मेरे ख्याल में कितना बोलो एक बार, p टू द पावर q और पूरे के पावर में आई थिंक वी कैन टेक 1 बाय, और यही प्रूव करना, ठीक है। अब इसमें दो जगह बहुत क्रूशियल है जहां पर अगर आप गलती करते हैं तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। उन पॉइंट्स को देखो, एक था ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, कि 1/2 ही करना है, और दूसरा ऐसा पॉइंट था आपके ये वाला स्टेप। यहां पर भी अगर आप कुछ और करते हैं तो कैलकुलेशन आपका लंबा चला जाएगा। आ जाएगा आंसर बट कैलकुलेशन में भी लॉन्ग, ठीक है। चलो अब कॉपी कर लो, बाकी डन। आज के लिए इतने।